हे यो व्हाट इज अप। तो भाई आज मैं बताऊंगा कि कैसे भाई हम अपनी एस्थेटिक बॉडी बना सकते हैं। नो बुलशिट गाइड है। सबसे पहले एस्थेटिक बॉडी होती क्या है, क्योंकि मैंने एस्थेटिक बॉडी बनानी थी तो भाई मेरे को यही नहीं पता था कि एस्थेटिक बॉडी होती क्या है। तो मैंने उसके बारे में पहले रिसर्च की। मैंने सोचा कि हाँ क्यों ना मैं भाई उसके बारे में रिसर्च करूँ, क्यों ना मैं उसके बारे में सोचूँ कि हाँ क्यों ना मैं उस बारे में जानूँ, क्यों ना मैं देखूं कि हाँ मेरे को एस्थेटिक बॉडी बनानी, सोचूं कि हाँ मेरे को किस बंदे जैसी बॉडी बनानी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जैसे जेम्स वेस्ट जैसी बॉडी बनाऊं, क्यों ना मैं एलेक्स यूबैंक, ये दो मेरे वो थे कि लाइक हाँ मेरे को इन जगह जैसा बनना है। मैंने अपना पहले गोल सेट किया कि मेरे को किस जैसा बनना है, कैसी एस्थेटिक बॉडी चाहिए। क्योंकि भाई एस्थेटिक बॉडी होती क्या मेनली कि ना जो सी वी शेप होती है, और ऐसे जब पूरी पीछे से वी शेप आती है ना उसको एस्थेटिक बॉडी कहते हैं। और भाई हमारे लिए वी शेप होती है क्योंकि भाई सबसे अट्रैक्टिव हमारे लिए वो है। मेरे को पहले बिल्कुल नहीं पता था कि भाई मेरे को कौन कौन से मसल्स ट्रेन करने चाहिए जो उनसे एस्थेटिक दिखते हैं, जो उनसे सबसे सेक्सी दिखते हैं। भाई टाइम बीतता गया और जब मैंने थोड़ी सर्च की, मैंने थोड़ा लर्न किया, मैंने कोर्सेज देखे, मैंने हमजा का कोर्स देखा, तो मेरे को पता लगा कि हाँ ये एस्थेटिक मसल्स हैं और मेरे को ये चीज़ों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो मैंने उन चीज़ों को ट्रेन करने शुरू कर दिया। तो भाई उसके बाद से मेरे को रिजल्ट्स दिखे। मेरे को पता लगा कि हाँ जब मैं वो वाले मसल्स ट्रेन करने लग गया भाई, और वो मसल्स कौन कौन से हैं कि लाइक जब मैंने नेक नहीं ट्रेन करता था, जैसे मैं पहले एक तो हो गया नेक मसल, वो मैं ट्रेन नहीं करता था। तो भाई नेक मसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है वो एस्थेटिक बॉडी के लिए। और दूसरा मसल है हमारा टैप्स, जो सा बहुत ही सेक्सी। अगर हमें एस्थेटिक दिखना है तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ से टैप्स हैं, यहाँ से हमारी कॉलर बोन से ऐसे टैप्स दिखें, विजिबल हों भाई, क्योंकि वो इतना मतलब मैनली लगता है ना, एक मैस्कुलिन चीज़ लगती है वो करनी। और उसके बाद और तीसरा मसला है हमारे एब्स। अगर हमारे सिक्स पैक एब्स होंगे तो भाई वो इतने अच्छे दिखेंगे और इतने एस्थेटिक दिखेंगे ना कि लाइक भाई सबसे अट्रैक्टिव मसल। भाई एक सर्वे हुआ था कि हाँ हमने पूछा था कि सारे लड़कियों को कितने कौन से सबसे अट्रैक्टिव मसल लगता है, उन्होंने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने दिया कि एब्स। क्योंकि भाई एब्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं तो हमें उसको ट्रेन करना चाहिए। और मैं पहले नहीं करता था, मैं एब्स, नेक और टैप्स तीनों को ही निगलेक्ट करता था। बाकी जो से मेन है जैसे कि अपर चेस्ट, बैक, साइड डेल्ट्स, इन तीनों को तो मैं ट्रेन करता ही था क्योंकि भाई ये तीनों मेन चीज़ों में आई जाते थे। बट जो से तीन चीज़ों को मैंने निगलेक्ट किया वो है मेरे नेक, टैप्स और एब्स। और जब मैंने उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया और मेरे को भाई इतनी एस्थेटिक दिखने लगी ना मेरी बॉडी, और उतनी ही मेरे को अटेंशन भी मिलने लगी, ज़्यादा लड़कियों से भी रिस्पेक्ट मिलने लगी मेरे साथ के बंदों के साथ, क्योंकि भाई मैं उनसे मैंने प्रोग्रेस किया, पता लगता है कि हाँ मैं डिसिप्लिन हूँ। उसके बाद ना मेरे को पता लग गया कि हाँ मेरे को ये चीज़ें ये वक्त ट्रेन करनी है। बट बस मेरे को तीन चीज़ें और देखनी थी भाई। अब मैं अपनी एक्सरसाइज लगा तो रहा था बट मैं वो तीन चीज़ें जो तीन प्रायोरिटीज़ हैं एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करने के लिए, बस वो तीनों चीज़ें में मैं कोई ना कोई एक चीज़ में लेफ्ट हो गया था। वो तीन चीज़ें हैं भाई, एक तो है डाइट में भाई, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्रोटीन पाउडर भी नहीं लेता, मैं क्रिएटिन भी नहीं लेता, ना मैं सोया खाता हूँ। तो भाई मेरे को उसके लिए थोड़ा प्रोटीन लेना बहुत औखा हुआ। बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कोई ना देखी जाएगी, मेरे को जितना मिलता है मैं उससे ही सेटिस्फाइड हूँ। भी तो डाइट का तो मेरा सही है। बट भाई स्लीप का मेरी अभी औखी चल रही है क्योंकि भाई मेरे को कॉलेज जाना होता है और मेरे को कम से कम 8 से 9 घंटे की स्लीप तो चाहिए। बट मैं कोशिश करता हूँ कि 7 से 8 घंटे की मिल जाए, वो भी चल हो गया। तीसरी चीज़ जो सी कभी कभी होते हैं कभी कभी नहीं, बट वो एक होनी चाहिए कि हमें अपना एक वर्कआउट पार्टनर लगना जिम में। हमें जाना है जिम में और जाके कोई ना कोई एक या किसी से बातें करनी है, बातें शुरू करनी है यार। क्योंकि भाई अगर हम बातें नहीं करेंगे तो तब तक हम अपना पार्टनर नहीं लग पाएंगे, और जब तक हम अपना पार्टनर नहीं लभेंगे कि हाँ हमें ये वाला पार्टनर चाहिए कि हम इसके साथ वर्कआउट लगा पाए, क्योंकि भाई जब तक हम अपना पार्टनर नहीं लभेंगे तब तक हमें वो अर्ज नहीं आएगी, वो कंपटीशन नहीं आएगा कि हाँ भाई वो बंदा भी लगाया है, मैं जितना वेट तो मुझे भी उससे ज़्यादा ही लगाना है, मेरे को भी अपनी एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होएगा जब हमारे साथ एक बंदा वर्कआउट लगाया होगा। तो भाई मैंने इन तीनों चीज़ों को प्रायोरिटी दी, और भाई जब भी मैं ये तीनों चीज़ें इकट्ठे पूरी हो जाती हैं तो भाई को इनसेन रिजल्ट्स दिखते हैं। और भाई मैंने अपने रिजल्ट्स के लिए मैंने क्या किया कि मैंने ना डेडलाइंस रखनी शुरू कर दी कि हाँ भाई मेरे को इस टाइम तक मेरे को ये वाला गोल अचीव करना है। जैसे अब मेरी डेडलाइन ये है कि मेरे को अक्टूबर तक अपना 100 kg बेंच मारनी ही मारनी है। भाई अभी मेरी 90 और 95 के बीच में है, बट मेरे को 100 kg तक लेके जानी है। मेरे को जो मर्जी हो जाए मैंने मानी कि मेरी डेडलाइन है। जैसे यूट्यूब वीडियोस में डेडलाइन सेट करता हूँ कि आज मेरे को इतनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, मतलब करनी है, जो मर्जी हो जाए। तो ये डेडलाइन जब सेट होती है ना तो हमारा माइंड हमको कहता है कि हाँ ये चीज़ करनी जरूरी है, क्योंकि भाई डेडलाइंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कभी मेरे 10th या 12th जब के भी एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो भाई हम लास्ट पे आके पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास डेडलाइन होती है कि हाँ हमें इस टाइम तक पढ़ना है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। पर मेरे पास जब ऐसी मैंने यही चीज़ को मैंने जिम या आपने कोई भी गोल्स में अपनाना शुरू किया तो भाई मेरे को इतने ज़्यादा बेनिफिट्स दिखे ना। तो भाई हमें डेडलाइन रखनी है कि जैसे मैंने आज डेडलाइन रखी थी कि हाँ आज मैंने फेलियर तक जाना है, जो मर्जी हो जाए,
3-4 सेट लगाने हैं, वो भी एक सेट सिर्फ फेलियर तक। मेरे को 3-4 एक्सरसाइजेज लगानी है सिर्फ, वो भी फेलियर तक, वो भी एक सेट लगा के। और मैंने जब वो चीज़ लगानी शुरू की तो मेरे को और ज़्यादा इंसेन रिजल्ट दिखने लगे। तो भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमें पेशेंस रखनी, क्योंकि भाई मैं पेशेंस नहीं रखता था। मेरे को था कि लाइक मेरे को कल की कल एस्थेटिक बॉडी चाहिए, वो चीज़ नहीं होने वाली भाई, वो चीज़ हमको नहीं मिलने वाली। मैं क्या सोचता था कि मेरे को कल की कल ही एस्थेटिक बॉडी चाहिए, मेरे को कल ही मेरी पूरी फिजिक ऐसी चाहिए, वाइड शोल्डर्स साथ में बड़ी नेक और पूरे टैप्स आए और एब्स कल के कल ही बन जाए। बट ये चीज़ है कि लाइक नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, मेरे को उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेरे को उसके लिए 2-3 साल बनने पड़ेंगे। क्योंकि भाई ये चीज़ मैं अभी कहा हूँ कि लाइक हमारी कल के कल ये वीडियो देख के बॉडी नहीं बनने वाली। बट अगर हम 2-3 साल लगातार अगर हम एक्शन करें और हम कंसिस्टेंट है जिम में, तो हमारी गारंटी से हमारी बॉडी बन जाएगी। और साथ साथ में हमें सप्लीमेंट्स अपने जैसे कि लाइक विटामिन डी, कैल्शियम और अपना प्रोटीन या क्रिएटिन ले सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं नहीं लेता। बट वो 4 सप्लीमेंट्स अगर हम लेंगे तो हमारी रिकवरी भी अच्छी होगी और हमारी बॉडी के लिए भी वो बहुत ही बेनिफिट करेगा। तो भाई जस्ट हमने विजुअलाइज करना है कि अभी हमारी एस्थेटिक बॉडी बनने को अभी 2 से 3 साल लगेंगे। बट हमें रोज़ की रोज़ काम करते ही आना, जो मर्जी हो जाए, हमें छोड़ना नहीं वो चीज़, चाहे जो मर्जी हो जाए। हफ्ते में एक आधी बार, कभी अगर 2-3 महीने में एक आधी बार छोड़ना पड़ जाए ठीक है, नहीं तो बट हमें 6 डेज़ अ वीक या 3 डेज़ कोई भी जो से हम स्प्लिट यूज़ करते हैं उसको हमें अप्लाई करना है, उसमें हमें रेगुलर रहना है, उसमें हमें कंसिस्टेंट रहना है और हमें बस अपना वर्कआउट को ट्रैक करना है और साथ साथ लर्न करना है कि हाँ फॉर्म कैसे लगानी है, हमें कोई भी एक्सरसाइज की हमें फॉर्म कैसे लगानी है। और जब हमने वो सारी चीज़ें कर ली तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी एस्थेटिक बॉडी बन गई। और हमें अब लड़कियों से भी ज़्यादा टेंशन मिलती है, मैन भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं और हम खुद भी कॉन्फिडेंट हो गए। सो भाई दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।